जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एसएसपी क्लासेस में। जैसा कि बच्चों आप सभी ने थंबनेल में देख के लोग, आज हम बात करने वाले यूपी होमगार्ड 2026 आफ्टर आंसर की के बाद आपका सेफ स्कूल आपके कट ऑफ क्या है और आपके रिजल्ट को लेकर क्या एक बड़ा अपडेट है आपके ऑफिशियल वेबसाइट पर, और आपका रिजल्ट की तिथि भी यहाँ पर घोषित की गई है। आपके किस डेट को आपका रिजल्ट आएगा, किस डेट को नहीं, और आपका सेफ स्कोर क्या है और क्या नहीं, आपका शिफ्ट बाय नॉर्वेशन कितना है और कितने नंबर आपको यहाँ पर नॉर्वेशन के मिलेंगे और कितने छात्रों को यहाँ पर नंबर वो उनका बेनिफिट नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपका सब कुछ ए टू जेड बात करने वाले हैं, तो बेटा वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखिए। चलिए बच्चे लोग बात करते हैं यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा 2026 नॉर्वेशन प्रक्रिया आपकी 6 शिफ्टों का यहाँ पर पूरा विश्लेषण बना 6 शिफ्टों में आपका जो एग्जाम हुआ था उसमें आपको किस शिफ्ट को कितना नॉर्वेशन मिलेगा, किस शिफ्ट को नहीं, आपका सुरक्षा सेफ स्कोर क्या है, उसके बाद आपके जो परिणाम है आपका रिजल्ट उसकी तिथि क्या है और कौन सी आपकी डेट यहाँ पर घोषित हुई है, कौन सी नहीं, कौन सी आपकी राइट जानकारी है, कौन सी आपकी रॉन्ग। तो यहाँ पर आपको सटीक जानकारी मिलने वाली हमारे चैनल पर, तो सरोजनी सागर फिजिक्स चैनल को क्या सब्सक्राइब करके रखिए। आपको हर एग्जाम से रिलेटेड यहाँ पर सबसे पहले एकदम आपको सटीक जानकारी मिल जाएगी। और यहाँ पर क्या आपके बिहार, यूपी, राजस्थान हर बोर्ड के आपके यहाँ पर क्या हाई स्कूल से लेकर आपकी तैयारी यहाँ पर कराई जाएगी बेटा, और यहाँ पर जेईई नीट जैसे एग्जाम की भी यहाँ पर तैयारी कराई जाएगी, वो भी निःशुल्क में। तो जो भी छात्र अगर पार्ट टाइम जॉब चाहता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, तो मैं आपके लिए जो गूगल फॉर्म में वो कम्युनिटी पोस्ट में अपलोड कर दूंगी। वहाँ पर आपको अपनी सारी क्वालिफिकेशन फिल करना है और उसके बाद में क्या हम आपको हेल्प कर लेंगे। तो ये बच्चों पहले हम बात करते हैं यहाँ पर किसकी नॉर्मेशन यहाँ पर क्या होता है, तो नॉर्मलाइजेशन क्या है और क्यों इसकी आवश्यक है, यानी आवश्यक क्यों है। तो जब कोई भी सरकारी या भर्ती परीक्षा मल्टीपल शिफ्ट में कई पालियों में आपकी आयोजित की जाती है, तब नॉर्मेशन की प्रक्रिया यहाँ पर क्या अपनाई जाती है। तो मूल्य जो आपके उद्देश्य क्या है, तो सभी शिफ्टों के प्रश्न पत्रों की कठिनाई स्तर को एक समान यानी बराबर स्तर पर यहाँ पर क्या लाना होगा। फिर बेटा बात करते हैं होमगार्ड परीक्षा की जो आपकी तिथि है, यूपी होमगार्ड का पेपर कुल आपके 6 शिफ्टों में यहाँ पर क्या संपन्न हुआ था। तो प्रक्रिया की बात करें तो सभी 6 शिफ्टों के छात्रों के अंकों का विश्लेषण करें। कठिन शिफ्ट वाले छात्रों को वर्क कंपनी वेटेज यहाँ पर नंबर देकर संतुलित किया जाएगा। जो हार्ड शिफ्ट होगी उसके लिए यहाँ पर क्या नॉर्वेशन के नंबर अधिक मिलेंगे, अगर आपकी मॉडरेट शिफ्ट है उसको कम मिलेंगे, अगर आपकी इजी शिफ्ट है तो आपको कोई भी नंबर यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। तो शुरुआती पालियों का लाभ यह एक समान विश्लेषण है कि शुरुआत के दिनों में या पालियों की प्रश्न पत्रों की अक्सर छात्रों को नॉर्वेशन में अधिक अंक देखने को यहाँ पर मिलते हैं। उनके शिफ्टों का स्तर कैसा रहता है, हार्ड यानी कठिन रहा हो तो, अन्यथा नहीं। तो बात करते हैं आपके शिफ्ट 12 की कठिनाई स्तर आपके अपेक्षित नॉर्वेशन अंक के लिए। तो विभिन्न आपकी जो पालियां हैं परीक्षा देने वाली हजारों उम्मीदवारों के कमेंट्स और रॉ स्कोर के महासर्वे के आधार पर पूरा ये डाटा तैयार किया गया है। इतने सारे कमेंट आए थे कि मैम प्लीज इसका जो एक्सेप्टेड जो हमारा नॉर्मेशन है शिफ्ट वाइज कितना जाएगा कितना नहीं, तो वो सब आपके सारे डाउट इसी वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो जिन छात्रों ने क्या 25 अप्रैल को जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम दिया था, तो उसका जो परीक्षा का जो लेवल था वो आपका वेरी हार्ड यानी बहुत ही ज़्यादा टफ था। तो इसमें अगर नॉर्वेशन की बात करें तो आपको यहाँ पर क्या 20 से 25 अंक यहाँ पर क्या नॉर्वेशन के आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो बेटा बात करते हैं जो 25 अप्रैल को छात्रों ने सेकेंड शिफ्ट में एग्जाम दिया है, तो इनका जो लेवल था वो आपका कैसा रहा था, मॉडरेट टू टफ रहा था। तो यहाँ पर आपको क्या 10 से 15 अंक यहाँ पर क्या मिल सकते हैं नॉर्वेशन के। शिफ्ट वाइज की बात कर रहे हैं बेटा, शिफ्ट वाइज। फिर 26 अप्रैल को जो छात्रों ने फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम था, इसका जो लेवल था इस शिफ्ट का तो वो आपका मॉडरेट था। तो इसमें आपको 8 से यहाँ पर 10 अंक तक यहाँ पर आपको मिल सकते हैं। आप किस शिफ्ट में थे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जिन छात्रों का क्या है पर 26 अप्रैल की जो सेकेंड शिफ्ट में जिन्होंने एग्जाम दिया था उसका जो लेवल आपका मॉडरेट रहा था,
इसमें आपको 8 से 10 अंक मिलेंगे। और जिन छात्रों ने क्या 27 अप्रैल के जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम दिया था उनका जो पेपर का लेवल था वो आपका मॉडरेट टू टफ रहा था, यहाँ पर आपको 10 से 15 अंक यहाँ पर क्या मिल सकते हैं। फिर बच्चे लोग बात करते हैं 27 अप्रैल के जो आपका एग्जाम हुआ था सेकंड शिफ्ट में। सेकंड शिफ्ट में जो आपका एग्जाम हुआ था उसका जो लेवल था वो आपका मॉडरेट रहा था, तो यहाँ पर आपको 10 से 12 नंबर मिल सकते हैं। यहाँ पर 10 से आपको 12 अंक यहाँ पर क्या मिल सकते हैं। तो चलिए बच्चे लोग बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, महासर्वे को लेकर। तो छात्रों का जो आपका औसत जो रो स्कोर है वो डाटा कितना रहा था, कितना नहीं। तो विभिन्न पालियों में उपस्थित छात्रों की जो संख्या थी आपकी, तो विभिन्न पालियों में जो छात्रों की जो संख्या रहेगी वो क्या है, फीडबैक के अनुसार अधिकतम छात्रों का जो रो स्कोर है निम्नलिखित दायरे में आ रहा है। किस दायरे में आ रहा है, तो 25 अप्रैल की जो आपकी फर्स्ट शिफ्ट थी वो आपकी हार्ड थी, तो यहाँ पर लगभग 70 से 75 छात्रों का जो रो स्कोर है वो 35 से 40 अंक के बीच में यहाँ पर क्या समिट गया है। यही कारण है कि इस शिफ्ट को सबसे ज़्यादा अंक का उछाल मिलेगा, यहाँ पर आपको नॉमिनेशन ज़्यादा मिलेगा। फिर 25 अप्रैल की जो आपकी सेकंड शिफ्ट है इसमें अधिकांश गंभीर छात्रों का जो अधिक स्कोर है जो 45 अंक के आसपास देखा गया है। 26 अप्रैल की जो दोनों शिफ्ट है इसमें प्रश्न पत्र मध्य होने के कारण छात्रों का जो औसत है वो 50 अंक के आसपास तक पहुंच गया है। फिर अगर नॉमिनेशन के जो स्वर्ग जो नियम है, यदि आपकी शिफ्ट कठिन थी, आपने अपनी शिफ्ट के औसत एवरेज के छात्र से बेहतर प्रदर्शन किया है, तो नॉमिनेशन फॉर्मूला के तहत आपके यहाँ पर 100% यहाँ पर क्या बहुत ही तेजी से यहाँ पर क्या आपके अंक यहाँ पर बढ़ेंगे। अगर आपने उस शिफ्ट के एवरेज में, अगर आपने उस शिफ्ट में एग्जाम दिया है और अपना अच्छा प्रदर्शन किया है ना, आपने अच्छे से एग्जाम दिया है तो। फिर बात करते हैं आपकी भर्ती ऑफिसर का जो आपका फॉर्मूला है वो उदाहरण क्या है। तो भर्ती बोर्ड के आधिकारिक तौर पर डिफिकल्टी यानी वैल्यू और ओवरऑल टॉप क्या है 0.1% है। छात्रों के औसत को मिलाकर नॉमिनेशन स्कोर तय करता है। जैसे यूपीएसआई परीक्षा का जीवंत उदाहरण है। जैसे मान लीजिए किसी छात्र का मूल जो स्कोर है 280 अंक है, हाँ, तो भाई आपकी पाली कैसी थी, कठिन थी। उसी शिफ्ट का जो आपका स्कोर है वो 240 था, यानी छात्र के अनुसार यहाँ पे +40 अंक यहाँ पर अधिक पाए गए। परीक्षा का जो बेस स्कोर है वो 260 था और टॉप 0.1 छात्रों का जो औसत था वो 350 था। और जो फॉर्मूला के तहत डिफिकल्टी वैल्यू जो 1 या 2 आने पर उस छात्र का फाइनल जो स्कोर है वो कितना 280 से बढ़कर 330 से लेकर 350 तक पहुंच गया। यानी छात्र को सीधे 50 से 70 अंकों का नॉमिनेशन का यहाँ पर लाभ मिल गया है। तो ये आपका नॉमिनेशन का फॉर्मूला होता है। तो यही सेम प्रक्रिया यूपी होमगार्ड के 6 शिफ्टों की डेटा को निर्धारण में यहाँ पर भी लागू होने वाली है। जैसे आपको यूपीएसआई के में जो मैंने आपको एग्जाम्पल देकर बताया है, आपको देख सकते हैं। आप इसके श्रेणी बार आपका सेफ स्कोर का आपकी कट ऑफ क्या है उसके बारे में बात करें तो यह कोई अंतिम कट ऑफ नहीं है, बल्कि आपके द्वारा प्राप्त कमेंट के आधार पर तैयार किया गया है। यह एक सुरक्षित अपनी सेफ स्कोर है आपका। यदि आपका मूल स्कोर इसके बीच है तो आप खुद को सुरक्षित मान सकते हैं। कैटेगरी और आपका सुरक्षित यानी सेफ स्कोर क्या है। जो छात्र जनरल से हैं तो उनका अगर 55 से 60 तक आ रहा है, ये इनका सेफ स्कोर है। जो छात्र ओबीसी से है उनका 48 से 53 तक आ रहा है, तो इनका ये सेफ स्कोर है। जो छात्र क्या ईडब्ल्यूएस से है यानी आर्थिक रूप से कमजोर है, उनका जो स्कोर है वो आपका 47 से 52 के आसपास आ रहा है। जो छात्र एससी से तो उनका जो स्कोर है आपका 45 से 46 के आसपास आ रहा है। तो आपका ये सेफ स्कोर इसके बीच में, अगर आपने 2-1 नंबर कमा रहे हैं तब भी आप घबराने की आवश्यकता आपको नहीं है। फिर चलो बात करते हैं आपका, अगर आप एसटी तो छात्रों का जो सेफ स्कोर कितना है 40 से 45 के आसपास आपको यहाँ पर क्या सेफ स्कोर माना गया है। तो आप सभी का कितना स्कोर आ रहा है कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं, बिल्कुल ही ना भूलें।
चलिए बात करते हैं आपके रिजल्ट को लेकर, आपका रिजल्ट कब आएगा। तो रिजल्ट रहती है आपकी महत्वपूर्ण जब बिंदु उनका यूपी होमगार्ड परीक्षा के परिणाम और आगामी चयन सूची को लेकर आपका मुख्य जो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है। तो अपेक्षित परिणाम जो देती है आपके रिजल्ट की डेट है वो क्या है, आपके यूपी होमगार्ड का जो रिजल्ट है आपका 15 से 20 जून के बीच किसी भी समय आपकी आधिकारिक रूप से घोषित होने की पूरी संभावना है। आपके ऑफिशियल वेबसाइट पर 15 से 20 के जून में कभी भी आपका रिजल्ट यहाँ पर घोषित हो सकता है। तो जिलावार आपके कट ऑफ क्या है, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाइज आपके कट ऑफ क्या है। तो होमगार्ड भर्ती की सबसे विशेष बात यह है कि इसकी कट ऑफ लिस्ट राज्य स्तर पर ना बढ़कर डिस्ट्रिक्ट वाइज यानी जिलावार आपकी कट ऑफ यहाँ पर जारी की जाएगी, राज्य स्तर पर कही की जाएगी। फिर बात करते हैं अंकों का प्रकाशन आपका कैसा होगा। तो परिणाम के साथ ही छात्रों के रोमांच के साथ उनके नॉमिनेशन अंक भी बोर्ड द्वारा आधिकारिक रूप से साझा किए जाएंगे। तो आगामी यह अगले चरण की कट ऑफ होगी आपके, जिससे उत्तीर्ण छात्रों को शारीरिक दक्षता यानी फिजिकल टेस्ट यानी अगले चरण के सत्तावन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आमंत्रित किया जाएगा। आपको जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं और आपकी फिजिकल की टेस्ट की आपको क्या तैयारी अगर आपका स्कोर आ रहा है तो आप सुरक्षित स्कोर में है। और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर लिखना बिल्कुल ही ना भूलें। तो फिर मिलेंगे हम ऐसे नई वीडियो के साथ। तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।